कुछ ज्योतिषीय उपाय आपके बर्बादी का कारण बन सकता है। अक्सर सही जानकारी के अभाव में सामान्य जन किसी के भी कहने पर ज्योतिषीय उपाय आजमाने लगते हैं, लेकिन क्या पता है इस तरह के आजमाए गए उपाय कई बार अत्यंत हानिकारक सिद्ध होता है। आइए जानते हैं इस रोचक जानकारी को। कभी भी उच्च के ग्रहों से संबंधित किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। वहीं यदि आपके कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो उसकी पूजा करना जरूरी नहीं होता। हालांकि पूजा करेंगे तो हानि भी नहीं होगा, लेकिन जरूरी नहीं होता। दूसरी ओर आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति दशम भाव में हो या चौथे भाव में हो, यानी दशम और चौथे में यदि बृहस्पति है आपकी कुंडली में, तो मंदिर निर्माण के काम में कभी भी आर्थिक सहायता नहीं देना चाहिए। बहुत अशुभता का कारक होता है। ऐसे जातक यदि दशम और चतुर्थ में बृहस्पति है और मंदिर निर्माण में आर्थिक सहायता भी दे दिया है तो कानूनी पचड़े में पड़ सकता है, जेल तक की यात्रा हो सकता है। अतः इससे बचना चाहिए। वहीं कुंडली के यदि सप्तम भाव में बृहस्पति है, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति है, तो पीले चीज अर्थात बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी चीजों की दान कभी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो न सिर्फ आपकी दाम्पत्य जीवन बल्कि आपकी दैनिक रोजगार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 12वें भाव में यदि चंद्रमा है आपकी कुंडली में, तो कभी किसी साधु संत के संगति में नहीं रहना चाहिए। आपकी पारिवारिक वृद्धि यानी वंश वृद्धि पर रोक लग सकता है। स्पष्ट है, यदि कुंडली में 12वें घर में चंद्रमा की स्थिति बनी है तो किसी साधु की संगति में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी वंश वृद्धि रुक जाएगी। ऐसे ही सप्तम या अष्टम भाव में यदि सूर्य है तो तांबा या सूर्य से रिलेटेड किसी वस्तु की दान नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं तो आर्थिक हानि आपका निश्चित है। आर्थिक हानि ना हो इसलिए दान करना उचित नहीं होता। मंत्र एक ही आसन पर बैठ करके निश्चित सम संख्या में करना चाहिए। मंत्र जाप अशुद्ध न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि अशुद्ध हो भी रहा है तो अंत में उसकी क्षमा होता है, उसकी क्षमा याचना भी जरूर होना चाहिए। कुछ लोग आजकल देखते हैं बार के हिसाब से, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस बार के हिसाब से वस्त्र पहनते हैं, उसी कलर से संबंधित वस्त्र पहनते हैं। यहां यह जानना बहुत जरूरी है, कॉमन कुछ नहीं होता। कुंडली में जो ग्रह आपके लिए अच्छा है उसी से संबंधित वस्त्र को पहनना चाहिए, उसी कलर की वस्त्र को पहनना चाहिए। लेकिन जो ग्रह हमारे लिए खराब है कुंडली में, उस रंग की वस्त्र हमको उस दिन भी नहीं पहनना चाहिए, उसका परित्याग करना चाहिए। कई बार देखते हैं आम लोग भी बता देते हैं, कुछ हमारे ज्योतिषी लोग भी बता देते हैं, कोई क्रोध कर रहा है तो चलो मोती पहन लो। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। चंद्रमा यदि अनिष्ट भाव का स्वामी होकर के अनिष्ट भाव में बैठा है तो मोती पहनने से व्यक्ति अवसाद में आ सकता है और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो सकता है
और ज़्यादा चिड़चिड़ापन का शिकार हो सकता है, जिस क्रोध से टालने के लिए, उसके चिड़चिड़ापन से उबारने के लिए हम मोती की सलाह दे देते हैं पहनने के लिए। फैक्ट ये है कि वह मोती उसके जीवन को और ज़्यादा चिड़चिड़ापन की ओर लेके चला जाएगा। ऐसे ही आजकल देखा गया है, प्रायः देखा गया है, शादी नहीं हो रही है तो ज्योतिषी जी बिना कुंडली देखे पुखराज रत्न पहना देते हैं। क्या ये अच्छा है? नहीं, इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। खास करके पीला पुखराज, सपोज कीजिए कोई तुला लग्न का व्यक्ति है या वृष लग्न का व्यक्ति है, तो क्या वह पुखराज पहनने से उसकी विवाह हो जाएगी? नहीं, बल्कि उल्टा इफेक्ट होगा, उसकी विवाह में और ज्यादा देरी होगी। कुंडली में बृहस्पति नीच का अशुभ प्रभाव में या अशुभ प्रभाव से युक्त हो तो पुखराज कभी धारण नहीं करना चाहिए। खास करके तुला लग्न और वृष लग्न वाले के लिए तो पीला पुखराज है ही नहीं, जीवन पर्यंत नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा अनिष्ट ग्रह यदि वृष लग्न या तुला लग्न वालों के लिए है तो वह बृहस्पति है। और यदि उसको हम पुखराज पहन के बल देते हैं तो वही सांप को दूध पिलाने वाली बातें करते हैं। धन्यवाद, इसको अपनाइए।